हेलो फ्रेंड्स, माई हिमालयन एम्ब्रेस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो आगे खीरी अपने घर पर अपने डैड को मिस करता है और ये देखकर उसकी मॉम भी दुखी होती हैं। फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि स्काई के डैड को ऐसा लगा था कि उनकी वाइफ ने उनके साथ बेवफाई की है, उनकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और इसीलिए वो स्काई को लेकर अपनी वाइफ से अलग हो गए। और इसके बाद उसकी मॉम ने बड़ी मुश्किलों से अपने छोटे बेटे को पाला था, वो स्काई को और अपनी हैप्पी फैमिली को मिस करती थी। तो स्काई दुखी होकर वो टाइम याद करता है जब उसके डैड ने उसे उसकी मॉम से मिलने से रोका था और बताया था कि उसकी मॉम ने उन्हें धोखा दिया है। तो वो निका से भी झगड़े की वजह से हर्ट था और सोच रहा था कि उसे इतनी तकलीफ कैसे हो सकती है। स्काई अपने मॉम के बारे में खोजबीन करवाता है, लेकिन साथ ही वो इस बात का ध्यान रखता है कि ये बात उसके डैड को न पता चले और इसीलिए वो इसरी से थोड़ा ज्यादा सावधान रहता है, क्योंकि इसरी हर एक चीज उसके डैड को रिपोर्ट करती है। तो निका खीरी के साथ रहती है और बातें करती है कि तभी वो गिरती है, उसके पैर में चोट लग जाती है। खीरी उसकी केयर करता है। निका उसे एक वेब पेज हिमालय इन द स्काई के बारे में बताती है, जिससे उसे मोटिवेशन मिलता है। तो निका को ये पता नहीं होता है कि एक्चुअली उस पेज का ओनर तो खीरी ही रहता है और वही उसमें वो मोटिवेशनल बातें लिखता है, लेकिन खीरी ये बात निका को नहीं बताता है। निका उससे पूछती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। तो खीरी बताता है कि वो चाहता है उसकी मॉम एक कंफर्टेबल सोफे पर सोए। तो निका खीरी को सोफा देती है। तो तभी वहाँ पर निका से मिलने के लिए स्काई भी पहुंच जाता है, लेकिन एक बार फिर से वो अपनी मॉम को नहीं देख पाता है। वो निका को लेकर जबरदस्ती वहाँ से निकल जाता है। तो खीरी की मॉम भी स्काई को देखने के बाद कहती हैं कि ये तो बहुत ही हैंडसम लड़का है, लेकिन चूंकि इतने साल बीत चुके थे तो वो नहीं पहचान पाती हैं कि ये उन्हीं का बेटा है। खीरी की मॉम अपने बेटे को एडवाइस देती है कि उसे एक अमीर वाइफ लाना चाहिए ताकि उनकी जिंदगी चैन से कट सके। इधर स्काई निका से सब कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इस बार मैं अच्छे से पूछ रहा हूँ, तो मुझे अपनी हेल्प करने दो। स्काई उसके रेस्टोरेंट के लिए उसे टेलीस्कोप दिलाने की बात करता है। तो निका कहती है ठीक है, लेकिन उसका पेमेंट मैं करूंगी। तो स्काई कहता है कि ठीक है, तुम अपने पैसों से पे कर देना। तो निका हंसकर कहती है कि ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। तो आगे निका अपनी मॉम को अपने रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करने के लिए कहती है और उसकी मॉम मान जाती हैं। निका के स्टेप डैड ये सब देखने के बाद अड़चन डालने की कोशिश करते हैं। जिस लैंड पे निका अपना रेस्टोरेंट बनवाने वाली रहती है, वहाँ वो कचरा डलवाते हैं। निका जान जाती है कि इसके पीछे उसके स्टेप डैड का हाथ है। वो उनसे झगड़ा करती है। तो वो कहता है तुम मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रही हो। निका का मूड इतना खराब रहता है कि वो रेस्टोरेंट पहुँचते ही अपने फ्रेंड के फेस पे केक लगा देती है। खीरी निका का मूड ठीक करने के लिए उसे लंच पर ले जाता है। आगे वो दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। तो खीरी भी निका को लाइक करना शुरू कर देता है। वो कहता है रात में तुम्हारी आंखों की चमक देखना मुझे पसंद है। वो दोनों साथ में बैठकर स्टार्स देखते हैं। आगे खीरी अपने घर पहुंचता है और ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वहाँ लोन शार्क वाले उसकी मॉम को धमका रहे थे। वो सब खीरी को भी धमकाते हैं। इधर स्काई अपने मॉम के बारे में सोचता है और उसे बहुत बेचैनी होती है, क्योंकि दूसरी तरफ उसकी मॉम की जान खतरे में रहती है। वो लोन शार्क वाले खीरी को चाकू मारने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। एक्चुअली वो सब निका के स्टेप डैड के लिए ही काम करते हैं। निका के डैड ना केवल इलीगल बिजनेस करते हैं, बल्कि वो तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करते हैं और खीरी को भी हर्ट करवाने के पीछे उनका ही हाथ था। तो नेक्स्ट डे रेगुलर कस्टमर होने की वजह से स्काई फिर से निका के रेस्टोरेंट पहुँचता है, जहाँ खीरी कंधा घायल होने की वजह से गलती से उसके ऊपर खाना गिरा देता है और इसरी बॉडीगार्ड होने के नाते उसे पकड़कर साइड कर देती है। तो उसके कंधे से खून निकल आता है और निका इसे नोटिस कर लेती है। वो खीरी के चोट पर ड्रेसिंग करती है और पूछती है कि ये चोट कैसे लगी। तो खीरी उससे झूठ बोलता है कि दरवाजे से चोट लग गई है, लेकिन निका समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। इसका एक बार फिर से उन दोनों को साथ देखकर जेलस होता है। वो निका से कहता है कि तुम अपने वर्कर के लिए अपने कस्टमर को निगलेक्ट कर रही हो। निका कहती है कि बाहर बहुत से स्टाफ हैं, तुम अपना ऑर्डर दे सकते हो। स्काई के मुंह से निकल जाता है कि ये चोट चाकू की है। तो निका आगे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। तो स्काई बहाना बनाता है कि उसने तो बस गेस कर लिया था। अब चूंकि वो भी इस मार धाड़ वाले ही प्रोफेशन में है, तो जाहिर सी बात है उसे अंदाजा हो ही जाएगा। तो आगे इसरी स्काई को वार्न करती है कि तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इधर खीरी निका को लोन शार्क वाली बात बता देता है। तो निका कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे बताना। वो उसे चीयर अप करती है और इन दोनों को एक साथ देखता है स्काई, जो और भी ज्यादा दुखी होता है। आगे स्काई जबरदस्ती खीरी को पैसे
देता है उसे निका की लाइफ से दूर भेजने के लिए। और तभी खीरी की मॉम अपने दोस्त के साथ चिल्लाते हुए आती हैं कि उनके बेटे को कौन परेशान कर रहा है, और ये सुनते ही वहाँ से स्काई चला जाता है। आगे एक और बवाल हो जाता है। निका के स्टेप डैड खीरी को किडनैप करवा लेते हैं। निका को अपने दोस्त से ये बात पता चलती है तो वो परेशान हो जाती है और स्काई ये पूरा मामला अपने हाथ में ले लेता है। वो अपने दोनों बॉडीगार्ड्स के साथ उस ठिकाने पर जाता है और मारपीट और गोली बंदूक के सहारे खीरी को छुड़ाकर ले आते हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? फिर बौखलाया हुआ निका का स्टेप डैड अपने गुंडों से पूछता है कितने आदमी थे? तो आगे घर पर सुवित पूछता है कि स्काई तुमने उस वेटर के लिए रिस्क क्यों लिया? अगर निका पूछेगी कि हमने ये सब कैसे किया तो तुम क्या एक्सक्यूज बनाओगे? वो कहता है कि हम ये कह सकते हैं कि पुलिस वाले लोन शार्क के यहाँ गए थे तो उसी का फायदा उठाकर हम खीरी को बचा लाए। आगे स्काई निका से मिलने जाता है। वो कहता है मैंने अपनी जान खतरे में डालकर खीरी को बचाया है। निका कहती है लाओ फिर मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। वो दोनों साथ में स्टार्स देखते हैं। स्काई स्टार्स के बारे में बातें करता है तो निका कहती है ऐसा लग रहा है तुम अर्थ के हो ही नहीं। स्काई निका के हाथ पर किस कर देता है तो वो शर्मा जाती है। स्काई को निका के स्टेप डैड के सारे इलीगल बिजनेस के बारे में सब कुछ पता चलता है। स्त्री कहती है कि हो सकता है वो निका का इस्तेमाल कर रहा हो। वो निका से दूर रहने के लिए कहती है तो स्काई कहता है मैं ये खुद डिसाइड करूंगा कि निका मेरे लिए डेंजरस है या नहीं। आगे स्काई रेस्टोरेंट जाता है। वो किचन में जाकर कहता है कि सोच रहा हूँ आज का खाना कैसा टेस्ट करेगा। तो खीरी को निका के पास देखकर फिर से स्काई को आग लगती है। वो खीरी के लिए कहता है कि कहीं तुम इसी किचन में मर मत जाना। निका परेशान होकर कहती है कि तुम जाओ और टेबल पर अपने खाने का वेट करो। स्काई गुस्से में बाहर आकर अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि मुझे किसी को मारना है। वो पूछता है किसे, तो वो खीरी का नाम लेता है। आगे स्काई निका से कहता है कि तुम खीरी को छुट्टी दे दो आज। तो फिर सवाल उठता है कि काम कौन करेगा, तो वो अपने बॉडीगार्ड को वहाँ किचन के काम में लगा देता है। आगे स्काई खीरी को वहाँ से नौकरी छोड़ने के लिए कहता है तो खीरी मना कर देता है और कहता है कि हाँ भले ही मुझे पैसों की जरूरत है लेकिन मैं अपनी डिग्निटी को बरकरार रखने के लिए भूखे मर जाना पसंद करूंगा। स्काई गुस्से में कहता है कि तुम मुझ पर अपनी फिलॉसफी मत झाड़ो। इधर निका के स्टेप डैड जबरदस्ती उसके क्लोज आने की कोशिश करते हैं तो निका दुखी होकर रोती है। और वहीं उधर खीरी जाता है फाइटिंग करने के लिए जहाँ वो बुरी तरीके से हारता है और घायल होता है। तो स्काई भी वहाँ पहुँचा रहता है। वो उस फाइटर को मारकर हटाता है और उसके बाद वो खीरी की जगह खुद फाइट जीतता है। तो मरहम पट्टी हो जाने के बाद खीरी कहता है कि मैं अपने खून पसीने से खुद पैसे कमाऊंगा। तो स्काई उसे जीत के पैसे दिलवा देता है। तो आगे स्काई निका से मिलने जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात निका के स्टेप डैड से होती है। उसके स्टेप डैड स्काई से कहते हैं तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? तुम जब देखो निका के आसपास ही रहते हो। स्काई कहता है कि वो बहुत जल्द निका के रेस्टोरेंट में उसका पार्टनर बनने वाला है। वो निका को लेकर वहाँ से चला आता है। आगे वो निका से उसके डैड के बारे में जानने की कोशिश करता है तो निका कहती है कि तुम मुझसे उनके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो। निका स्काई के साथ खीरी को देखने जाती है और उसकी चोटें देखने के बाद वो पूछती है ये क्या हुआ, लेकिन खीरी और स्काई में से दोनों कोई उसे कुछ नहीं बताते हैं। निका मजाक में स्काई को अपना ड्राइवर बुलाती है तो स्काई सरप्राइज्ड होता है। तो उनके वहाँ से जाने के बाद खीरी की मॉम वहाँ पर आती हैं और एक बार फिर से स्काई अपनी मॉम को नहीं देख पाता है। तो जब स्काई निका को घर ड्रॉप करता है तो एक बार फिर से उसके स्टेप डैड से मुलाकात होती है। उसके स्टेप डैड जबरदस्ती निका का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचते हैं तो स्काई उन्हें निका को हर्ट करने से रोकता है। और जब उसके स्टेप डैड स्काई को पंच मारने जाते हैं तो स्काई उल्टा उन्हीं की धुलाई कर देता है। तो आगे निका के स्टेप डैड के भड़काने के बाद निका की मॉम गुस्सा होती हैं और निका से कहती हैं कि तुम स्काई से दूर रहो। निका का उनसे झगड़ा हो जाता है। आगे निका स्काई से कहती है कि तुम अचानक मेरी जिंदगी में कहां से आ गए मेरी हेल्प करने के लिए। स्काई उसे कंसोल करता है। निका के स्टेप डैड और स्काई दोनों ही अपने अपने लोगों को एक दूसरे के बारे में छानबीन करने के लिए लगाए रहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।